आज हम आपको मध्य प्रदेश के ऐसे 5 जिलों की कहानी बताएंगे जो देश की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आखिर मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों को देश के 244 जिलों के साथ क्यों हाई अलर्ट पर रखा गया? आखिर इन 5 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट क्यों रखा गया? और कैसे मध्य प्रदेश के ये 5 जिले देश की सेनाओं को पावर देने का काम करती हैं? इसकी कहानी विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालातों को लेकर आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के उन 5 जिलों की कहानी जो देश की रक्षा के साथ ही देश की सेना को आत्मबल देने के लिए दुनिया भर में पहचानी जाते हैं। मध्य प्रदेश के वो 5 बड़े शहर जो कि देश की सेना का बल बढ़ाने का काम करते हैं और ऐसे आपात हालातों में मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों का किरदार बेहद अहम हो जाता है। आखिर वो कौन से जिले हैं और कैसे ये देश की सेना को सुरक्षा देने के साथ ही देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम करती हैं, इसकी कहानी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो कि जिसकी सीमाएं ना तो पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, ना ही यहाँ पर कोई समुद्री तट है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश कैसे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और आखिर क्यों देश के 244 जिलों को हाई अलर्ट पर रखने के साथ ही मध्य प्रदेश के इन 5 जिलों को शामिल किया गया। आखिर क्यों यहाँ पर सिविल डिफेंस जो मॉक ड्रिल हुई उसके साथ ही ब्लैकआउट जैसे प्रयोग किए गए, उसका अभ्यास किया गया, इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और कटनी जैसे शहर देश की सेना, आर्मी, नेवी से लेकर एयर जो फोर्स है उसको मदद करने का काम करती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्वालियर, जो कि एनसीआर में आता है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीआर से लगे ग्वालियर में बीएसएफ अकेडमी, आर्मी बेस, सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, एयर फोर्स स्टेशन के साथ ही डिफेंस रिसर्च का महत्वपूर्ण सेंटर है। देश की सेना को आर्मी और एयरफोर्स की ताकत देने का ये सबसे बड़ा केंद्र है। जबलपुर देश की सेना के लिए जरूरी गोला बारूद उपलब्ध कराने का यह सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ अलग अलग आयुध फैक्ट्रियां हैं जो सेना के लिए 155 MS धनुष तोप, असॉल्ट राइफल और लड़ाकू वाहन उपलब्ध कराती है। ये देश का सबसे महत्वपूर्ण पावर सेंटर है। कटनी जबलपुर से लगे कटनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो सेना के लिए तोप के गोले और कारतूस के खोखे उपलब्ध कराती है। देश का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और जंक्शन भी यही हैं। इंदौर से लगे महू में आर्मी वार कॉलेज है। यहाँ सेना से जुड़े रिसर्च होते हैं। इंदौर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर और बीएसएफ फायरिंग रेंज भी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही भोपाल सेना की इन्फेंट्री सीआरपीएफ की बटालियन है। सबसे महत्वपूर्ण भेल का कारखाना यहाँ मौजूद है। साइबर मुख्यालय का सेंटर होने के कारण भी ये बेहद अहम है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि 1962 में चीन का युद्ध और उसके बाद 1965 और 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के इन 5 बड़े शहरों में जो सेना का साजो सामान तैयार करते हैं, ना सिर्फ उनको विकसित किया गया बल्कि उनका विस्तार भी तेजी के साथ किया गया। और यही वजह है कि देश की सेना को ताकत देने के लिए ये 5 शहर आज अहम रोल अदा करते हुए नजर आते हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 5 सेंटर इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम से लेकर जरूरी साजो सामान तेजी के साथ तैयार किया जाता है। ग्वालियर का जो वायु सेना का जो बेस है वो भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मिराज 2000 जैसे विमान का बेस स्टेशन बनाया गया है। इन मायनों में ये जो 5 शहर हैं ये बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश देश की ताकत बनता है, कैसे देश की सेना को ताकत देने का काम करता है। गोला बारूद से लेकर जो तमाम तोप और बंदूकें हैं वो उनका निर्माण करके देश को आत्मबल मुहैया कराने का काम करता है, जिसके साथ सेना किसी भी देश के सामने, दुश्मनों के सामने मजबूती के साथ खड़ी होती है और एक बड़ा संदेश देने का काम करती है कि यदि भारत से कोई टकराएगा तो उसको चूर चूर करने के तमाम उपाय
न सिर्फ भारत के पास मौजूद हैं बल्कि भारत के मध्य प्रदेश के अंदर वो तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो कि सेना को मजबूती देने के साथ दुश्मन देश के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश पूरे देश में सुरक्षा के साथ एक सजग प्रहरी की भूमिका भी निभाता हुआ नजर आता है ताकि देश के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें और देश की सेना खुद को ताकतवर महसूस कर सकें। इन्हीं मायनों को लेकर मध्य प्रदेश के 5 शहर सबसे महत्वपूर्ण जिलों में शामिल हैं जिनको हाई अलर्ट पर केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है। और अभी हम आपको बता दें कि जबलपुर की आयुध फैक्ट्री में कर्मचारियों की छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया है। महत्वपूर्ण इमरजेंसी हालात में कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच बरकरार तनाव के बीच मध्य प्रदेश के ये 5 शहर कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे ये देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ ही देश की सेना को मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने मध्य प्रदेश और देश में सेना के पूर्व कर्नल के साथ भी बातचीत की और आप उनसे भी जानिए कि कैसे मध्य प्रदेश के 5 जिले देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। जबलपुर की अगर हम और बात करते हैं तो रक्षा उत्पादन का एक वो बड़ा केंद्र है। यहाँ पे डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हब है एक बहुत बड़ी, और गन कैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, इसके भी कुछ यूनिट्स यहाँ पर हैं। भंडारण तथा लॉजिस्टिक के लिए जबलपुर के आर्मी डिपो और वेयर हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो हथियार, गोला बारूद और अन्य सैन्य सामान के स्टोरेज व सप्लाई का मुख्य केंद्र है। रणनीतिक एयरबेस की अगर मैं बात करता हूं तो ग्वालियर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पिछली सर्जिकल स्ट्राइक में हम ग्वालियर का इम्पोर्टेंस देख चुके हैं। और मैं भौगोलिक स्थिति की बात कर रहा था तो सीमावर्ती राज्यों तक इसकी पहुंच, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये रणनीतिक राज्यों से जुड़ा हुआ है जहां सेना को तेजी से सीमावर्ती इलाकों में पहुंचना आसान होता है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर में जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर के पास मऊ मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, सागर, कुछ इम्पोर्टेंट शहर ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।